फिलहाल मुझे अनंत सिंह हारता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ऐसे वोट चोरी हो जाए तो इस देश में कुछ फिलहाल तो मुझे रीतलाल यादव वहां जीतते हुए दिखाई दे रहा है जी। दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई उसके बाद अनंत सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई है। एक देहात में कहावत है, गाछे कटहल ओठे तेल, कि कटहल अभी पेड़ पर ही लगा हुआ है और आप होठ में तेल लगा चुके हैं खाने के लिए। बिहार के सत्ता का संग्राम सज चुका था और शतरंज के जो मोहरे हैं वो भी चले जा चुके हैं। नतीजे 14 तारीख को आएंगे और इस शतरंज के मोहरे पे कौन सा चाल किस पे भारी पड़ेगा और कौन मात खा जाएगा, ये सब नतीजे 14 तारीख को आएंगे। क्योंकि बिहार विधानसभा का जो चुनाव था, 2 चरणों में मतदान समाप्त हो गए और सत्ता को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं बाहुबलियों का सहारा बिहार के चुनाव में लिया भी गया। और इस बाहुबलियों की बात हम कर रहे हैं। बिहार में बाहुबलियों का क्रेज एक अलग होता है और 2 सीट जो है वो काफी हॉट सीट रही, दानापुर और मोकामा। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर नीतीश कुमार ने फिर से दांव खेला। और दूसरी छोर पे अगर बात कर ली जाए तो सूरजभान सिंह, जिनकी पहचान बाहुबली के तौर पे, तेजस्वी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। वहीं रीतलाल यादव का सीधे तौर पे मुकाबला रामकृपाल यादव से हुआ। अब हालात ये हैं कि नतीजे आने के पहले ही अनंत सिंह के आवास पे लगातार मिठाइयां बन रही हैं, 56 भोग बनाए जा रहे और कार्यकर्ताओं को निमंत्रण तक दे दिया गया है कि अनंत सिंह धमाकेदार फिर से जीत रहे हैं। 2 दशकों से वो वहां के विधायक भी रहे हैं। अब इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। मोकामा और दानापुर दोनों में क्या समीकरण बैठेगा, किसका जादू चलेगा, तमाम चीजों को बारीकी से बताएंगे। सर, मोकामा में क्या हालात हैं और दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़े। पहले भी रिकॉर्ड रहा है कि अनंत सिंह जेल से चुनाव जीते भी हैं, 2 दशकों से विधायक भी रहे। अनंत सिंह को चुनावी मैदान में भाजपा और जेडीयू ने उतारा। और दूसरे छोर पे सूरजभान सिंह की पत्नी है, पीयूष प्रियदर्शी है। दुलार चंद यादव की हत्या का प्रभाव किस पे पड़ा, किसको ज्यादा वोट मिला, ये तमाम चीजों को बारीकी से समझेंगे सर। जी, सही कहा आपने। अनंत सिंह बहुत खूंखार अपराधी है जो जदयू का उम्मीदवार है मोकामा से, और इसका पावर बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो अनंत सिंह खड़ा हुआ है और उसके खिलाफ, जैसा आपने बताया, बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी राजद की उम्मीदवार है। देखिए, अनंत सिंह की स्थिति शुरू में भी बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ एक तरह का महागठबंधन उस क्षेत्र में बन गया है। मैं पहले भी बताता रहा हूँ। जैसे एक विवेका पहलवान था जिसका डेथ हो गया, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, सूरजभान है, अशोक महतो है, मोकामा वाला ललन सिंह है। इन लोगों ने अनंत सिंह की एक तरह से घेराबंदी कर ली है। और 30 अक्टूबर की दोपहर को जो खून हो गया, दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई, उसके बाद अनंत सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पीयूष प्रियदर्शी के जो मतदाता हैं और वीणा देवी के जो मतदाता हैं वो साथ आने लगे। आपको याद होगा दर्शकों को कि जब दुलार चंद यादव की शव यात्रा निकली तो वीणा देवी ने भी उसमें भाग लिया। तो वीणा देवी का अपना जो वोट बैंक वो है भूमिहारों का, वो तो है ही है। उसमें जो पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग जो हैं वो भी जुड़ गए, ऐड हो गए। और इसी बीच जो भारत सरकार के मंत्री हैं ललन सिंह, वो पहुंच गए अनंत सिंह के प्रचार में और उन्होंने एक विशुद्ध मतलब गुंडे की भाषा का इस्तेमाल किया अपने भाषण में और कहा कि लोगों को निकलने नहीं देना है, घर में ही पैक कर देना है, कोई रोए गिड़गिड़ाए तब निकलने देना है। तो ये तो विशुद्ध सड़क छाप गुंडे की भाषा है और दुख की बात है कि वो भारत सरकार का मंत्री बोल रहा है। तो इसको लेके भी गरीब लोगों में एक तरह की प्रतिक्रिया हो गई, रिएक्शन हो गया कि भाई ये तो पूरी सामंती बात है। जैसे पहले ज़माने में होता था किसी को निकलने नहीं देना है गरीब को, वही बात है। तो इसके रिएक्शन में भी बहुत मतलब ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। और आपने कहा कि अनंत सिंह के घर में गुलाब जामुन बन रहा है और जलेबियाँ छन रही है, तो अब 56 सोच रहा हूँ। तो ये तो मतलब एक देहात में कहावत है, गाछे कटहल ओठे तेल,
कि कटहल अभी पेड़ पर ही लगा हुआ है और आप होठ में तेल लगा चुके हैं खाने के लिए। तो वही बात है, अभी नतीजा आया ही नहीं है, आप निमंत्रण दे रहे हैं, भोज भात की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो देखिए नतीजा आपको 14 नवंबर को ही पता चलेगा। क्या लग रहा है इसके सर, क्या समीकरण फिलहाल बनेगा? मुझे सोनू मोनू तो फिलहाल मुझे को सपोर्ट की। बिल्कुल, फिलहाल मुझे अनंत सिंह हारता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ऐसे वोट चोरी हो जाए तो इस देश में कुछ। रीतलाल यादव जीत रहे हैं कि रामकृपाल यादव हार रहे हैं, दोनों में मुकाबला हो चुका है, वोट भी पड़ गए, क्या समीकरण लग रहा है? देखिए, अब आप दानापुर सीट पर पहुंच गए हैं। दानापुर सीट से दर्शकों को पता होगा कि मेन मुकाबला जो है वो रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव के बीच है। रीतलाल यादव एक खूंखार अपराधी है जो इन दिनों मतलब भागलपुर जेल में बंद है। वो वहाँ का विधायक रह चुका है, पहले कोतवा का मुखिया भी था। और रामकृपाल यादव तो भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं पाटलिपुत्र के। इस बार हार गए और उनको भाजपा ने भेजा है। तो दानापुर से जो खबरें आ रही है, मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं रीतलाल यादव का थोड़ा पलड़ा भारी दिख रहा है। देखिए, रीतलाल यादव की पत्नी और बेटी ने उसके पक्ष में बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार किया है, और एक तरह से आप कह सकते हैं जिसको सहानुभूति फैक्टर जिसको आप कहते हैं, सहानुभूति वोट रीतलाल यादव के पक्ष में गया है। रीतलाल यादव जब पटना के कोर्ट में पेश हुआ था तो उसने इच्छा मृत्यु मांगी थी। उसने कहा था कि अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मुझे मरने का परमिशन दिया जाए। तो जिस तरह से रीतलाल यादव की पत्नी और बेटी ने प्रचार किया, उससे एक सहानुभूति फैक्टर हुआ है। और एक बड़ी बात हुई है कि लालू यादव खुद पहुंच गए रोड शो करने के लिए। इस पूरे चुनाव में देखिएगा, लालू यादव चूँकि अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, किडनी की समस्या है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो अब लालू यादव नहीं के बराबर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि वो रोड शो में पहुँच गया, और उससे भी रीतलाल यादव के प्रति मतलब मतदाताओं का झुकाव हुआ है। और फिलहाल तो मुझे रीतलाल यादव वहाँ जीतते हुए दिखाई दे रहा है। जी चलिए, सीधे तौर पे मोकामा के समीकरण को हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से समझ रहे थे कि मोकामा में सूरजभान सिंह की पत्नी और अनंत सिंह में मुकाबला है, लेकिन इन्होंने साफ सटीक शब्दों में बता दिया कि अनंत सिंह की उल्टी गिनती शुरू है, जीत नहीं पाएंगे। ये तमाम बातें हैं, ये देखना दिलचस्प भी होगा। 14 तारीख को पता चलेगा कि मोकामा से कौन विधायक बनता है। और वहीं दानापुर की बात कर ली जाए तो दानापुर से रीतलाल और रामकृपाल यादव में मुकाबला था। कहीं ना कहीं जो भावुकता वाला पल रहा, तमाम भावुक होकर उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने वोट मांगा। लालू यादव खुद रोड शो किए और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर का कहना है कि रीतलाल जीतते नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोकामा और दानापुर का सरताज कौन बनेगा, किसके सर जीत का ताज सजेगा। ये तमाम चीजें 14 तारीख को देखने वाली बात होगी।